हेलो एवरीवन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पार्ट 10। पार्ट 10 में देखिए हम बहुत ही इजी से क्वेश्चंस करेंगे। देखने में या स्टार्टिंग में लग सकता है कि यार क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल होगा, लेकिन देखिए ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। तो जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि डिफरेंशिएट करने को कहा गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फंक्शन है कि y इज इक्वल टू ई और पावर में है 3 log x, तो इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व होते हैं, बस ये है कि आपको इसकी ट्रिक पता होनी चाहिए। देखिए y इज इक्वल टू गिवन है आपको e और पावर में है 3 log x, ऐसे। अब इसमें log की एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि जो भी यहां पे log के पहले लिखा हुआ है, जैसे कि यहां पे 3 है, ये यहां पावर में चला जाता है, तो ये बन जाएगा e log x की पावर 3। अब देखिए e और ये log, इसका बेस क्या है? इसका बेस जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो हम ये मान के चलेंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था चैप्टर के, कि जब बेस ना मेंशन हो तो उसका बेस हम e मान के चलते हैं। यानी कि इसका बेस क्या है? इसका बेस है e। तो ये e log e समझिए एक तरह से कट गया, लेकिन कैंसिल करके दिखाना नहीं एग्जाम में, समझिए कट गया, ये खत्म हो गया। तो फिर बचा क्या? तो बचा ये कि y इज इक्वल टू x की पावर 3 बचा, सिर्फ ये e log ही पूरा खत्म हो गया, तो सिर्फ y इज इक्वल टू क्या बचा? x क्यूब। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था कि y इज इक्वल टू e 3 log x, इसे डिफरेंशिएट करना था, लेकिन जो y इज इक्वल टू ये पूरा है, ये एक्चुअल में क्या है? सिर्फ x क्यूब है। यानी कि अब देखिए क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे और बहुत ही आसानी से अब आप इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। तो y इज इक्वल टू देखिए x क्यूब है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। पहले क्या, दोनों को एक साथ ही करना है डिफरेंशिएट। तो ये डिफरेंशिएट कर दिया हमने, या लिख दिया अभी, तो डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा? dy बाई dx ही रहेगा। राइट हैंड साइड देखिए x की पावर 3 है, तो पहले ये 3 जो पावर है ये आगे आ जाएगी, 3 आगे आ जाएगी, x की पावर 3 है, x की पावर क्या बन जाएगा? यहां पे 2 बन जाएगा, एक कम हो जाएगा। उसके बाद पावर थी किसकी? x की, तो इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये dx से dx कैंसिल, तो dy बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए dy बाई dx, यानी कि डिफरेंशिएट कर दिया हमने y को विद रिस्पेक्ट टू x, और आंसर आ गया 3x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए ऐसा ही है। तो फिर से बोथ साइड्स डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसे भी हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास y है, उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, तो इसे भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन बात फिर से देखिए वही है
इस क्वेश्चन को हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो राइट हैंड साइड में पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। देखिए, तो पहले हम डिफरेंशिएटिंग वाला पार्ट खत्म करते हैं ना, जैसे हमने पहले किया था। पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सिंप्लीफाई कैसे होगा, देखिए हमें गिवन था y इज इक्वल टू ई की पावर m साइन इनवर्स x। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, यहां पर log भी आएगा। ऐसे देखिए y इज इक्वल टू ई m, फिर यहां पे है log और फिर है साइन इनवर्स x। ऐसे देखिए यहां पर भी क्या आएगा, m log साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। नहीं नहीं, अभी भी नहीं करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। y इज इक्वल टू ई, log के पहले जो भी होता है देखिए यहां पर ये है, तो ये क्या होगा, ये पावर में चला जाएगा यहां पर, तो ये बन जाएगा e log m, तो चला जाएगा साइन इनवर्स x की पावर में। ऐसे अब जैसे मैंने कहा कि e और log कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा आपका साइन इनवर्स x की पावर m। अब आप इसे डिफरेंशिएट कीजिए बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास y है, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। राइट हैंड साइड हमारे पास है साइन इनवर्स x और इस पूरे की पावर है m, इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले पावर को देखा जाता है, तो पावर जो है ये m, ये आगे आ जाएगी, m आगे आ जाएगा, और पावर थी किसकी, साइन इनवर्स x की थी, तो इसकी पावर m थी, एक कम भी करनी होती है, तो m माइनस 1। यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। पावर थी किसकी, साइन इनवर्स x की, तो उसे भी डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स x को भी विद रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद देखिए आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो m उसके बाद साइन इनवर्स x और इसकी पावर m माइनस 1। अब साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन इनवर्स x को आप डिफरेंशिएट करते तो क्या आंसर आता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद इस x को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे, बट ये आपको पता कट के 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो इस वाले पार्ट को हम हटा ही देते हैं। तो इस तरह से देखिए इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास e और पावर में है 2 log tan 5x। इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन फिर से बात वही है, इसे हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखिए बन जाएगा e 2 log tan 5x है,
जो भी ये 2 है वो इधर आ जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा ना। तो log के सामने जो भी नंबर दिखा उसको आप यहां पावर में भेज सकते हैं। तो क्या बन जाएगा ये e log 10 5x की पावर 2। ये 2 यहां से यहां आ गया। अब ये e और log कैंसिल हो जाएगा, और जब ये e और log कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 10 5x का स्क्वायर। अब इसे डिफरेंशिएट करना है आपको, क्योंकि आपको जो डिफरेंशिएट करने को कहा गया था वो तो ये था, लेकिन इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया वो ये बन गया। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, और इसे देखिए हम बहुत ही आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ही में डिफरेंशिएट करने को कहा गया है। तो अब हम इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। टेन 5x और इस पूरे की पावर है 2। तो सबसे पहले क्या होता है, जो पावर होती है उसे देखते हैं और पावर को आगे ले आते हैं। और tan 5x की पावर 2 थी तो इसकी पावर एक कम कर देंगे। tan 5x की पावर 2 में से एक कम कर दीजिए तो 1 बचेगी। उसके बाद पावर थी किसकी, tan 5x की। तो अब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, tan 5x को। तो ये बनेगा 2 tan 5x एज इट इज इन 2 में tan 5x को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा सीकेंड स्क्वायर और ये 5x। अब tan का एंगल क्या था 5x, तो उसे भी डिफरेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 tan 5x सीकेंड स्क्वायर 5x। अब यहां से देखिए 5x को जब आप डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो होगा क्या, ये 5 यहां से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये dx अपॉन dx। और ये dx से dx कैंसिल होके 1 आ जाएगा। अब ये 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा 25, 25 और ये 2 50। उसके बाद इस x को लिख लेते हैं, उसके बाद इस tan 5x को, और फिर ये हमारा सीकेंड स्क्वायर 5x। इस तरह से देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।